मूवी की शुरुआत में हम नेडी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो एक मेंटल हॉस्पिटल में बंद होती है। इस दौरान वो अपने बारे में नरेट करती है कि उसे किक मारना बहुत पसंद है, इसलिए जब कैंटीन में एक वर्कर उसे खाने के लिए पूछने आती है तो नेडी उसे एक जोरदार किक मारती है, जिससे वहाँ पर मौजूद गार्ड नेडी को एक अकेले रूम में बंद कर देते हैं। जिसके बाद नेडी अपनी स्टोरी नरेट करती है कि वो भी पहले बाकी लड़कियों की तरह नॉर्मल थी, लेकिन फिर उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे उसकी लाइफ पूरी तरह से बदल गई। फिर हमें पता चलता है कि 2 महीने पहले नेडी अपनी फ्रेंड जेनिफर के साथ एक नॉर्मल लड़की की तरह रहती थी। एक दिन जेनिफर क्लास खत्म होने के बाद नेडी को अपने साथ एक पार्टी में चलने के लिए कहती है, क्योंकि वहाँ पर उसका फेवरेट बैंड लो सोल्जर आने वाला था। हालांकि पहले तो नेडी इस चीज के लिए साफ मना कर देती है, क्योंकि उसने अपने बॉयफ्रेंड चिप के साथ बाहर जाने का वादा किया था। लेकिन जेनिफर उससे जिद करने लगती है, जिससे मजबूरन नेडी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। फिर नेडी जेनिफर के साथ पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रही होती है तो हम देखते हैं कि उसका बॉयफ्रेंड चिप इस चीज से बिल्कुल भी खुश नहीं था। उसको लगता है कि नेडी वही करती है जो जेनिफर उसे करने के लिए कहती है। हालांकि नेडी उसे समझाने की कोशिश करती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि हम दोनों की एक ही पसंद है और हम बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, इसलिए हम दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं। फिर प्रूफ करने के लिए वो चिप को अपना लॉकेट भी दिखाती है, जिस पर BFF यानी कि बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर लिखा था। पार्टी में पहुंचने के बाद जेनिफर लो सोल्जर के मेंबर निकोलाई से मिलती है और उसे अपनी बातों से अट्रैक्ट करके उसे ड्रिंक के लिए पूछती है, जिस चीज के लिए निकोलाई तैयार हो जाता है। फिर जब जेनिफर ड्रिंक लेने के लिए जाती है तो निकोलाई अपने दोस्तों से कहता है कि मुझे पूरा यकीन है कि यह लड़की वर्जिन है, पर उसके दूसरे दोस्तों को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा होता है। इसलिए उनकी बातें सुनकर नेडी उनसे कहती है कि तुम जिसके बारे में बात कर रहे हो वो मेरी दोस्त है और हाँ, वो अभी तक वर्जिन है। फिर लो सोल्जर अपना परफॉर्मेंस दे रहा होता है, तभी वहाँ पर आग लग जाती है, जिससे पूरे बार में अफरा तफरी मच जाती है। हालांकि नेडी अपनी दोस्त जेनिफर को बचाकर सही सलामत बाहर आ जाती है, लेकिन इस दौरान जेनिफर शॉक में चली गई थी। तभी जेनिफर के पास निकोलाई पहुंचता है जो उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है, तो वो इसके लिए तैयार हो जाती है। हालांकि नेडी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जेनिफर उसकी कोई भी बात नहीं सुनती। जिसके बाद नेडी चिप को कॉल करके सारी बातें बताती है और उसे जेनिफर की हेल्प करने के लिए कहती है कि हमें उसे ढूंढना होगा। इस पर चिप इस चीज के लिए तैयार नहीं होता। तभी कोई नेडी की डोर बेल बजाता है, इसलिए नेडी चेक करने के लिए वहाँ पर पहुँचती है, लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं देता है। तभी उसे अपने किचन में किसी के होने का एहसास होता है, इसीलिए वो चेक करने के लिए वहाँ पर पहुँचती है तो उसे खून में भीगी हुई जेनिफर मिलती है, जो कि काफी खतरनाक दिख रही थी। इस दौरान वो काफी अजीब हरकतें कर रही होती है। ये देखकर नेडी बहुत ज्यादा घबरा जाती है और उससे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है, लेकिन जेनिफर उससे कोई भी जवाब ना देकर बहुत ही बुरी तरह से फ्रिज में रखा हुआ मीट खाने लगती है। तभी उसे काले लिक्विड की उल्टियां होने लगती हैं, जो कि काफी अजीब तरह से मूव हो रही थी। हालांकि जेनिफर नेडी को भी काटने वाली होती है, लेकिन वो रुक जाती है और वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन नेडी को स्कूल में जेनिफर मिलती है, जो पूरी तरह से ठीक थी और इस तरह से रिएक्ट कर रही होती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन नेडी को अच्छे से याद था कि पिछली रात जेनिफर किस हालत में थी, इसलिए वो उसे अपने हाथ दिखाती है, जो कि काले लिक्विड की वजह से गंदे हो गए थे। नेक्स्ट सीन में जेनिफर जोनस नाम के एक लड़के के पास पहुंचती है, जो कि बहुत ही ज्यादा दुखी था, क्योंकि उसका दोस्त भी पिछली रात हुए हादसे में जलकर मर गया था। इसलिए जेनिफर उसे समझाती है कि तुम्हारा दोस्त बहुत ही अच्छा इंसान था और कहती है कि मेरी तुम्हारे दोस्त से बात हुई थी, वो चाहता था कि हम दोनों एक अच्छे कपल बने। जिसके बाद जेनिफर उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करके उसे जंगल में ले जाती है, जहाँ पर मौजूद जानवर उन दोनों को काफी अजीब तरीके से देख रहे होते हैं। ये देखकर जोनस काफी हैरान होता है और जेनिफर से इस बारे में पूछता है, तो वो बताते हैं कि ये हमारा ही वेट कर रहे हैं। जिसके बाद जेनिफर पूरी तरह से एक शैतान में बदलकर उस पर अटैक कर देती है। जोनस की चीख सुनकर जब एक आदमी जंगल में पहुंचता है तो वो देखता है कि एक हिरन जोनस की डेड बॉडी को खा रहा है, जो कि बहुत ही अजीब था। जिसके बाद हम नेडी को देखते हैं, जिसे चिप एक पार्क में मिलने के लिए बुलाता है। जब नेडी वहाँ पर पहुँचती तो उसे जोनस की मौत के बारे में पता चलता है, जिससे नेडी काफी ज्यादा घबरा जाती है और कहती है कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, इस टाउन में कुछ तो बहुत ही ज्यादा गड़बड़ हो रहा है। अगले दिन जब नेडी और जेनिफर स्कूल से लौट रहे होते हैं तो नेडी देखती है कि जेनिफर बहुत ही ज्यादा थकी हुई है और उसका चेहरा भी काफी डल दिख रहा है। ऐसा लग रहा था कि उसने बहुत दिनों से कुछ खाया ही नहीं है। तभी कोली नाम का एक लड़का जेनिफर को मूवी के लिए इनवाइट करता है, लेकिन जेनिफर उसे अपने घर में ही मूवी देखने के लिए बुलाती है, जिसके लिए वो तैयार हो जाता है और जेनिफर की दी हुई लोकेशन पर पहुंचता है तो उसे
दरवाजा लॉक मिलता है, इसलिए कॉलिन खिड़की के रास्ते से घर के अंदर पहुंचता है, लेकिन वहां पर उसे जेनिफर कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही थी। हालांकि घर की कंडीशन देखकर वो समझ जाता है कि ये जेनिफर का घर नहीं है, क्योंकि वहां पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। तभी वहां पर जेनिफर पहुंच जाती है, जो उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगती है, लेकिन उसकी आंखें देखकर कॉलिन बहुत ज्यादा डर जाता है। पर इससे पहले कि वो वहां से भाग पाता, जेनिफर उसके हाथ की हड्डियां तोड़ देती है और एक डेविल में बदलकर उस पर अटैक कर देती है, जिसके बाद वो उसे नोच नोच कर खाने लगती है। दूसरी तरफ हम नेडी को देखते हैं, जो चिप के साथ मौजूद होती है। तभी उसे वहाँ पर जेनिफर दिखाई देती है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और घबरा कर तुरंत ही गाड़ी लेकर वहाँ से निकल पड़ती है। तो रास्ते में उसे फिर से जेनिफर दिखाई देती है, जो उसकी गाड़ी पर अटैक कर देती है, जिसे नेडी और भी ज्यादा घबरा जाती है और वापस घर लौट आती है। फिर जब वो अपने बेड पर लेटने के लिए पहुंचती है, तो वहाँ पर उसे जेनिफर मिलती है, जिसे देखकर पहले तो नेडी बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन जेनिफर उसे समझाती है कि हम पहले भी एक दूसरे के साथ बेड शेयर करते थे, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मुझे ऐसा करना चाहिए। जिसके बाद वो नेडी को किस करने लगती है। हालांकि पहले तो नेडी भी उसका साथ दे रही होती है, लेकिन जब नेडी को होश आता है तो वो जेनिफर से अलग हो जाती है और पूछती है कि तुम मुझसे क्या चाहती हो, जिस पर वो बताते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैं जब निकोलस के साथ चली गई तो वो लोग मुझे जंगल में ले गए, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि मैं वर्जिन हूँ, इसलिए वो लोग शैतान को मेरी बलि देना चाहते थे, जिसके बदले शैतान उन्हें बहुत सारा पैसा और फेम देने वाला था। हालांकि वो लोग मेरी बलि देने में कामयाब भी हो गए। फिर जब मुझे होश आया तो मैं सीधा तुम्हारे पास आई। जिसके बाद प्रेजेंट में जेनिफर नेडी को दिखाती है कि उसे चोट लगने के बाद वो फिर से पूरी तरह से ठीक हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम कॉलिन के फ्यूनरल का सीन देखते हैं, जहाँ पर उसकी मॉम उसके मरने की वजह से बहुत ही ज्यादा दुखी थी। ये देखकर नेडी को भी काफी दुख होता है। फिर नेडी स्कूल की लाइब्रेरी में जाकर शैतान के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करती है, तो उसे पता चलता है कि जेनिफर सिर्फ इंसानों का खून पीकर ही जिंदा रह सकती है। तभी नेडी के पास उसका बॉयफ्रेंड चिप पहुंचता है, जो उसे स्कूल में होने वाली पार्टी में डांस के लिए इनवाइट करता है, लेकिन नेडी इस चीज के लिए साफ इनकार कर देती है और उसे शैतान की बुक दिखाकर समझाने की कोशिश करती है कि जेनिफर अब एक आम लड़की नहीं है और उसकी वर्जिन न होने के बावजूद उसे सैक्रिफाइस किया गया, इसलिए अब वो एक शैतान में बदल गई है और स्कूल के लड़कों को अपना शिकार बना रही है। लेकिन इन सारी बातों पर चिप को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है, इसलिए वो उससे कहता है कि शायद तुम्हें हेल्प की जरूरत है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मुझे इन चीजों पर यकीन करना चाहिए। इसके बावजूद नेडी उसे समझाने की कोशिश करती है कि शायद कुछ समय के लिए हम दोनों का साथ रहना बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसलिए तुम्हें मुझसे दूर रहना चाहिए। इस चीज से चिप को लगता है कि नेडी उससे ब्रेकअप कर रही है। हालांकि स्कूल के डांस पार्टी में जाने से पहले चिप और नेडी दोनों ही एक दूसरे को काफी मिस कर रहे होते हैं। फिर चिप पार्टी में जा रहा होता है तो अचानक से उसके सामने जेनिफर आ जाती है, जो उससे नेडी के बारे में बात करने के लिए कहती है, तो वो तैयार हो जाता है। फिर जेनिफर उसे भड़काने की कोशिश करती है कि कॉलिन के मरने से नेडी को इतना दुख इसलिए हुआ क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के साथ कई बार इंटीमेट हो चुके थे। ये सुनकर चिप को बहुत ही ज्यादा दुख होता है, जिस मौके का फायदा उठाकर जेनिफर उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करके किस करने लगती है। लेकिन कहीं न कहीं ये चीज नेडी को महसूस हो जाती है कि चिप की जान खतरे में है, इसलिए वो उसे बचाने के लिए वहाँ से भागते हुए चिप के घर पहुँचती है। तो उसे पता चलता है कि चिप पहले ही वहाँ से निकल चुका है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और चिप को बचाने के लिए वहाँ से निकल पड़ती है। जिसके बाद हम जेनिफर और चिप को देखते हैं, जो एक पुरानी फैक्ट्री में पहुँचते हैं, जहाँ पर जेनिफर चिप को फिर से किस करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे ऐसा करने से मना कर देता है, जिससे जेनिफर उसे गुस्से में पानी के अंदर फेंक देती है और डुबा कर मारने की कोशिश करती है। तभी नेडी वहाँ पर पहुँच जाती है, जो कि देखती है कि जेनिफर बहुत ही बेरहमी से चिप का खून पी रही है। हालांकि वो नेडी को देखकर पानी के अंदर चली जाती है और उस पर भी अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन नेडी उसकी आंखों पर स्प्रे कर देती है, जिससे जेनिफर उन दोनों पर काले लिक्विड की उल्टियां करके हवा में तैरने लगती है। तो नेडी उसे कहती है कि तुम मुझे नहीं मार सकती हो, क्योंकि तुम सिर्फ लड़कों को ही मार सकती हो। जिस पर जेनिफर कहती है कि तुम्हें लगता होगा कि मैं सिर्फ लड़कों को ही मार सकती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें भी मार सकती हूँ। जिसके बाद जेनिफर नेडी की तरफ बढ़ने की कोशिश करती है। तभी चिप एक बहुत बड़ी रोड से उस पर अटैक कर देता है, जिससे जेनिफर घायल होने की वजह से वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद चिप नेडी से कहता है कि तुम सही थी, मुझे तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी। इस दौरान उसकी ऐसी हालत देखकर नेडी बहुत ही ज्यादा दुखी होती है। फिर उसके देखते ही देखते चिप वहीं पर मर जाता है। घर आने के बाद नेडी बहुत ही ज्यादा दुखी थी, क्योंकि अब ना ही उसके पास उसका बॉयफ्रेंड था और ना ही उसकी दोस्त। जिसके बाद हम जेनिफर को देखते हैं, जो अपने घर पर मौजूद होती है। इस दौरान उसका भी किसी चीज में मन नहीं लग रहा था। तभी खिड़की के रास्ते से वहाँ पर नेडी पहुंचकर उस पर अटैक कर देती है, जिससे
जेनिफर उसे काट लेती है। इस चीज से जेनिफर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अपने पास मौजूद चाकू से जेनिफर पर अटैक कर देती है, जिससे वो नीडी के साथ ही हवा में उड़ने लगती है। तभी नीडी जेनिफर का पहना हुआ लॉकेट तोड़ देती है और उसके सीने पर चाकू से अटैक कर देती है, जिससे वो वहीं पर मारी जाती है। तभी जेनिफर के रूम में उसकी मॉम पहुंच जाती है, जो नीडी को इस तरह से देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और उसे लगता है कि जेनिफर को नीडी ने ही मारा है। इसी वजह से प्रेजेंट में नीडी एक मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट थी, क्योंकि अब उसे ऐसी चीजें दिखाई देती थी जो बाकी किसी को भी दिखाई नहीं देती है। इसलिए लोगों को लगता है कि वो पागल हो चुकी है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जेनिफर की तरह अब नीडी भी एक डेविल बन चुकी है, इसलिए वो भी अब हवा में उड़ सकती है। फिर वो अपनी पावर से खिड़की तोड़कर वहाँ से भाग जाती है और उसी जंगल में पहुँचती है जहाँ पर जेनिफर की बलि दी गई थी। वहाँ पर मौजूद लेक में उसे वो चाकू मिल जाता है जिससे लो सोल्जर के लोगों ने जेनिफर की बलि दी थी। उस चाकू को लेकर वो आगे बढ़ती है तो उसे एक आदमी मिलता है, जिससे लिफ्ट मांगकर वो उस जगह पर चलने के लिए कहती है जहाँ पर लो सोल्जर बैंड का शो होने वाला था। दूसरी तरफ हम लो सोल्जर को देखते हैं जो अब बहुत फेमस हो चुका था, जिससे लोगों के बीच उनका क्रेज बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। फिर शो के बाद नीडी लो सोल्जर के सभी मेंबर को बहुत ही बेरहमी से मार देती है और यहीं पर यह मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना और इसी तरह की कहानियों के डेली डोज के लिए हमारे चैनल मूवी सिंकर को सब्सक्राइब जरूर करना।